नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनर ऑफ होस्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर। टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट के साथ साथ अगर बात की जाए, एक बड़ी और लेटेस्ट जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ रही है मीटिंग को लेकर। मीटिंग के साथ साथ अगर बात की जाए तो एक जानकारी और निकल कर के आ रही है योग्यता में बदलाव के बारे में। डिटेल में बात करेंगे, छोटा सा वीडियो, बहुत सारी जानकारी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफो स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर आप सभी के लिए जो कहीं ना कहीं समस्या है वो परीक्षा को लेकर अड़ी हुई है और लगातार कहीं ना कहीं इसकी जो परीक्षा है उसमें देरी हो रही है। अब इसी को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर। असल में शिक्षा सेवा चयन आयोग में बैठक देखने के लिए मिलती है और बैठक के बाद डिसीज़न क्या होता है वो काफ़ी दिलचस्प है। लेकिन एक दूसरी जानकारी है योग्यता में बदलाव को लेकर। देखो, होता क्या है कि हमारे यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी अलग हैं। भर्ती आते आते योग्यताएं बदलती रहती हैं, भर्ती आने के बाद भी योग्यताएं बदलती रहती हैं, लेकिन भर्तियाँ पूरी हो ना हो योग्यताएं बदलनी चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा सरकार का कहना है। अब इसी को लेकर दो जानकारियाँ हैं, एक एक करके दोनों कवर करते हैं। पहले बात कर लेते हैं बैठक के बारे में। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर एक बैठक देखने के लिए मिलती है। बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। आप जानते हैं कि भाई बैठक है तो महत्वपूर्ण तो होगी। अब उस बैठक में क्या होता है वो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असल में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अंदर कल की तारीख में हुई बैठक को लेकर बात की जाए तो जो कार्यवाहक चेयरमैन और जो कहीं ना कहीं अध्यक्ष मौजूद हैं, फिलहाल कार्यवाहक चेयरमैन के रूप में, उनके माध्यम से आयोजित की गई। अब चूँकि भर्ती परीक्षाओं को लेकर जो डिसीज़न लेने हैं उसका कहीं ना कहीं जो फाइनल डिसीज़न करना है वो नए चेयरमैन को करना है। तो ये चेयरमैन क्या कर सकते हैं, ये चेयरमैन मीटिंग बुला सकते हैं। तो मीटिंग इन्होंने बुलाई। बुलाने के बाद इन्होंने क्या किया, औपचारिक बैठक हुई, यानी कि बस जो आपकी धारणा बनी हुई है कि भाई चाय समोसे आ जाएं बैठक के अंदर, चार लोग मिलकर के बातें कर लें, वो बैठक हो जाए। डिसीजन हो ना हो फ़र्क नहीं पड़ता। लिखा हुआ है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग में हुई औपचारिक बैठक। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर इसमें किसी तरह का कोई निर्णय नहीं हो पाया। टीजीटी परीक्षा जो 18-19 को होने वाली है, अभी उसको लेकर जो दुविधा है वो फिर से बनी हुई है, यानी कि मामला वही का वही है। आयोग में मंगलवार को बैठक देखने के लिए मिली और इस बैठक को लेकर इसी क्रम में कार्यवाहक चेयरमैन, अध्यक्ष और राम सूचित ने कहीं ना कहीं इस बैठक को आयोजित किया। और बैठक में जो मौजूद रहे कहीं ना कहीं जो कार्य संचालन है, संविदा कर्मी और भी बहुत सारी बातों को लेकर मुद्दा हुआ, लेकिन टीजीटी भर्ती परीक्षा जैसे बिंदुओं को लेकर कोई चर्चा देखने के लिए नहीं मिल पाई। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनके हाथ में ज़्यादा कुछ है नहीं है, क्योंकि कार्यवाहक हैं और शासन ने सब कुछ डिसीजन लेने से मना भी कर दिया है। उनका कहना है कि ऑफिशियल चेयरमैन के आने का इंतज़ार किया जाए, जब वो आ जाएंगे तब चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से रखी जाएंगी। अब ये तो बात होगी बैठक के बारे में। दूसरी जानकारी है नए चेयरमैन को लेकर। यहाँ पे जो उच्च लिखा है आप उसको उच्च मत समझना, उत्तर प्रदेश समझना, क्योंकि नीचे लिखा भी हुआ है। यहाँ पे आप देखो, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द ही नया चेयरमैन मिल सकता है। इसके लिए आयोग अध्यक्ष पद पर चयन के लिए पात्रता विस्तारित किया है। राज्य सरकार में प्रमुख सचिव के समकक्ष पद होने या इस पद पर रह चुके व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा सकेगा। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अधिनियम 2023 में संशोधन का प्रस्ताव को कैबिनेट के 22 सर्कुलर के जरिए मंजूरी दे दी गई है। इस पद पर वरिष्ठ पूर्व आईपीएस अधिकारी को लाए जाने की चर्चा है। यह शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यादेश कहलाएगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा का सदस्य रहा हो और सरकार में प्रमुख सचिव का पद या उसके समकक्ष धारण किया हो। अब आपने देखा है कि हाल ही में इसको लेकर आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, लेकिन योग्यता में बदलाव लगातार जारी है। देखना ये होगा किसको नया चेयरमैन के रूप में लाया जाता है।